welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. सड़क टू बॉयकॉट कंट्रोवर्सी पर आलिया भट्ट के सपोर्ट में आए आलिया के फैंस एंड वेल विशर्स. करण जौहर को क्यों एक बार फिर निशाना बना रहे हैं नेटिजन्स? क्या करीना कपूर खान हमेशा से चाहती थी टू हैव अ सेकंड बेबी? संजय दत्त ट्रीटमेंट के बाद जल्द लौटेंगे फिल्म सेट्स पर. करण जौहर ट्रोल्ड मर्सिलेसली. करण जौहर को मर्सिलेसली सोशल मीडिया पर किया जा रहा है ट्रोल. करण जौहर के पेट्रियोटिज्म पर उठाया जा रहा है सवाल. करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस को बॉयकॉट करने की नेटिजन्स कर रहे हैं अपील. नेटिजन्स डिमांड एक्शन अगेंस्ट करण's प्रोडक्शन हाउस. गुंजन सक्सेना बायोपिक में इंडियन एयरफोर्स के पोर्ट्रेयल को लेकर आई IAF की कंप्लेन के बाद यूजर्स करण जौहर के साथ साथ उनके प्रोडक्शन हाउस को बॉयकॉट करने की डिमांड कर रहे हैं. देखिए इन कुछ ट्वीट्स को. एक यूजर ने लिखा, एक्सपेक्टिंग पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिक एस्पेक्ट्स फ्रॉम बॉलीवुड मूवीज इज यूजलेस. What we can do to these anti-Bharat concept movies is boycotting them and asking others to boycott these movies. Karan Jauhar's Dharma Productions official motto shall be Adharma always. Further, a user slammed the filmmaker over IAF's complaint and wrote, "We have respect for Gunjan Saxena ji, but not film. Her biopic. Karan Jauhar tries to make business on her name. Here IAF complains to Film Board there are some scenes in movie which disrespects image of IAF. See how shameless is Karan Jauhar. Boycott this movie." एक और यूजर ने लिखा, IAF shoots letter to censor board objectioning to its undue negative portrayal in movie Gunjan Saxena. Now it is duty of all patriotic Indians to boycott all such movies who insult our armed forces. #Karan Jauhar insults IAF. IAF ने कहा है कि फिल्म ट्रेलर में ऐसी परिस्थितियों को दिखाया है जो भ्रमित करने वाली व भारतीय वायुसेना में महिलाओं के खिलाफ अनुचित कार्य संस्कृति का चित्रण करती है. भारतीय वायुसेना को एक प्रेरणा के रूप में दर्शाने की बजाय उनका इस तरह अपमान करना असहनीय है. सोशल मीडिया पर #Karan Jauhar insults IAF को नेटिजन्स ने जमकर सपोर्ट किया है और ये डेफिनेटली साइन है कि करण जौहर के खिलाफ नेटिजन्स का गुस्सा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है. दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के बाद से ही सोशल मीडिया पर करण जौहर सबके निशाने पर हैं. करण जौहर ने लास्ट पोस्ट सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ही डाला था और उस पोस्ट पर करण जौहर को इतनी ज्यादा हेट मिली कि करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया. यही नहीं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले करण जौहर बिल्कुल लो प्रोफाइल हैं. 14 जून को लास्ट पोस्ट करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. उसके बाद से उनकी इतनी बड़ी फिल्म गुंजन सक्सेना रिलीज भी हो गई, लेकिन करण जौहर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तक नहीं किया. रिपोर्ट्स आई थी कि करण जौहर अपने करीबियों के सामने रो तक रहे हैं क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहे कि उन्हें इतना ज्यादा हेट क्यों मिल रहा है. करण जौहर के लिए ये डेफिनेटली है टफ टाइम, लेकिन क्या आपको लगता है कि करण जौहर इस हद तक हेट को डिजर्व करते हैं? डू शेयर योर ओपिनियन विद अस. सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट के हक में उठे जवाब. सरप्राइजिंगली सोशल मीडिया पर कुछ वक्त पहले सिर्फ ट्रोल होने वाली आलिया के हक में कुछ फैंस ने उठाई आवाज. सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट के फैंस ने शुरू कर दिया है कैंपेन टू सेव द एक्ट्रेस फ्रॉम बुलिंग एंड हेट शी इज रिसीविंग ऑन सोशल मीडिया.
दरअसल आलिया भट्ट को सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के बाद से जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया गया है। एक यूजर ने आलिया भट्ट को सपोर्ट करते हुए लिखा, She has proven herself as a talented actress time and time again. She deserves every bit of success she has achieved through her dedication and incessant hard work. Stop targeting Alia Bhatt. Meanwhile, another user tweeted, Her smile needs to be protected. Stop targeting and bullying her unnecessarily. Stop targeting Alia Bhatt. And one commented, Alia Bhatt has proven her talent in Highway, 2 States, Badri Ki Dulhania, Dear Zindagi and Razi. She's one of our finest actresses and aspiring actors can learn so much from her. Support good films and good talent. Ignore mob mentality. Stop targeting Alia Bhatt. Another user wrote, Alia Bhatt is the best actress of this generation. Stop targeting Alia Bhatt. Here are some other reactions जो कि आलिया भट्ट के फैंस ने अपनी फेवरेट स्टार को सपोर्ट करते हुए लिखे हैं। The fact is, Alia Bhatt is the most talented and versatile actress of the current generation. All the characters she has portrayed on screen are top class. If you're privileged, doesn't mean you can't be talented. At Alia08, you are a top artist. Stop targeting Alia Bhatt. Alia Bhatt has nothing to do with Sushant Singh Rajput's demise. She's an amazing artist who happened to be born in the film industry. Her previous work is the proof of how she has justified every character she has ever played. Stop targeting Alia Bhatt. Hashtag Sadak2 on 28th August at Alia08. Well, Alia Bhatt must be feeling relieved क्योंकि पिछले कुछ वक्त में ऐसा पहला मौका है जब आलिया भट्ट को सोशल मीडिया पर सपोर्ट मिला है। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आलिया भट्ट का अब तक सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं दिखा है। एंड फिर भी सुशांत सिंह राजपूत फैंस आलिया को निशाना बना रहे हैं। आलिया की अपकमिंग फिल्म सड़क 2 को इस हद तक इंटरनेट पर ट्रोल किया गया है कि इस फिल्म का ट्रेलर मोस्ट डिसलाइक्ड ट्रेलर ऑन यूट्यूब बन गया है। सोशल मीडिया पर आलिया की सिस्टर पूजा भट्ट ने इस न्यूज को शेयर भी किया एंड सेड कि सड़क 2 का ट्रेलर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है बिकॉज ऑफ द हेटर्स एज वेल एज सपोर्टर्स। करीना कपूर खान और सैफ अली खान तैमूर अली खान के सिबलिंग और अपने बेबी नंबर 2 को मार्च में करेंगे वेलकम। जहां खान्स और कपूर्स इस गुड न्यूज से काफी खुश हैं, वहीं करीना कपूर खान के डैडी और एक्टर रणधीर कपूर ने अपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है दैट करीना इज ड्यू फॉर सम टाइम अराउंड मार्च नेक्स्ट ईयर। इतना ही नहीं, मुंबई मिरर को दिए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी एडमिट किया है कि वो हमेशा से करीना को कहते थे दैट तैमूर नीड्स अ ब्रदर और सिस्टर टू प्ले विद। इंटरेस्टिंगली, करीना के डैड ही नहीं बल्कि खुद करीना भी हमेशा से चाहती थी टू हैव अनदर बेबी, और इस बात को कंफर्म किया है करीना के मेकअप आर्टिस्ट पॉम्पी हांस ने। ही सेड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर. She always wanted to have a second baby. This is the perfect time for her because she can't do much work. Also, Taimur is at an ideal age, so I'm very happy for her. आपको बता दें कि सैफ अली खान ने हाल ही में बताया था कि उनकी फैमिली एक बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाली है, which is situated opposite to their current residence, और इस घर का रेनोवेशन वर्क है in progress. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं सैफीना ने अपनी फैमिली में आने वाले इस नए मेंबर को वेलकम करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ जब सैफ और करीना ने अपनी फैमिली में नए एडिशन की अनाउंसमेंट की है, करीना और सैफ को कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस भी आ रहे हैं। वैसे करीना ने जिस तरह अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान खुद को मीडिया और फैंस के सामने हैंडल किया था, उन्होंने बॉलीवुड की हर मॉम टू बी के लिए ट्रेंड सेट किया था, क्योंकि वो इस दौरान न सिर्फ शूट्स और इवेंट्स अटेंड करने में बिजी रहीं, she was also spotted partying with her girl gang, और उनके maternity dresses भी रहे talk of the town. Wherever I go these days, there's just one question asked, which is I think quite intrusive, but still I'm asked, both me and Seth.
is it a boy or is it a girl? Have you found out? And I'm like, excuse me, what difference does it make? I'm a girl child. I would love to have a girl. What is the difference? I think I've done probably more for my parents and for my family than a son would. मोरओवर अपनी प्रेगनेंसी के बाद जिस तरह करीना ने कमबैक किया वो भी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं था। यहाँ तक कि करीना तैमूर के साथ वक्त बिताने के लिए अक्सर उन्हें अपने साथ फिल्म के सेट पर भी ले जाती थीं। And the little bundle of joy was everyone's favorite on set. वर्क फ्रंट पर करीना कपूर खान आमिर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा के मोस्ट ऑफ द पार्ट को शूट कर चुकी हैं, जबकि उनकी एक और मेगा बजट पीरियड ड्रामा तख्त रिपोर्टेडली पैंडेमिक की वजह से इनडेफिनिट टाइम के लिए पोस्टपोन हो चुकी है। अब इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करण जौहर इस फिल्म के लिए करीना कपूर खान को रिप्लेस करेंगे या उनके लिए वेट करेंगे, ओनली टाइम विल टेल। संजय दत्त अपने लंग कैंसर के इलाज के लिए गवर्नमेंट से ले रहे हैं परमिशन। संजय दत्त या तो यूएसए या फिर सिंगापुर अपने इलाज के लिए जा सकते हैं। सब कुछ फिलहाल संजय दत्त के चल रहे टेस्ट पर डिपेंड करता है। According to reports, संजय दत्त को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है। A source from Leelavati Hospital stated that the actor was low on oxygen saturation when he was taken to the hospital. Fluid had accumulated in his lungs and because of that, he was having breathing trouble. वैसे शुरुआत में डॉक्टर्स को ये भी लग रहा था कि संजय दत्त शायद ट्यूबरकुलोसिस के शिकार हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में अब संजय दत्त की कैंसर की न्यूज कंफर्म हो गई है। एक सोर्स का कहना है, doctors said it could be tuberculosis or cancer. The reports on Wednesday confirmed that Sanjay is suffering from stage 4 lung cancer. संजय दत्त की बीमारी की न्यूज से पूरा बॉलीवुड शॉक में है। संजय दत्त की वाइफ मान्यता दत्त ने भरोसा जताया है कि संजय दत्त जल्द ही रिकवर हो जाएंगे। She said, I thank everyone who has expressed their well wishes for Sanju's speedy recovery. We need all the strength and prayers to overcome this phase. There is a lot that the family has gone through in the past years, but I am confident this too shall pass. However, it is my heartfelt request to Sanju's fans not to fall prey to speculations and unwarranted rumors, but to just help us with their ongoing love, warmth and support. संजय दत्त के अच्छे दोस्त सर्किट AKA अरशद वारसी ने कहा है कि संजय दत्त एक फाइटर हैं and he will recover from this too. I don't know anyone who would have survived the difficulties that he has faced head on. Despite the situations, he has an air of positivity. I have never seen him crib about his hardships. He will emerge triumphant here too. He is a fighter. वहीं संजय दत्त की फिल्म KGF 2 के मेकर्स भी कॉन्फिडेंट हैं कि संजू बाबा जल्द करेंगे कमबैक। The executive producer of the film KGF 2, Kartik Gowda, revealed that Sanjay Dutt will shoot the remaining part after 3 months. He said Dutt will return after 3 months, once his treatment is over, to complete my film. His team spoke to me today. I spoke to Dutt 2 days back. कार्तिक गौड़ा ने ये भी रिवील किया है कि संजय दत्त की सिर्फ 3 दिन की शूटिंग बची हुई है और वो सभी एक्सटेंशन सीन्स हैं। शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया पर संजय दत्त के लिए एक स्पेशल मैसेज शेयर किया। He wrote, "Disturbing news. Healing prayers for our own at Dutt Sanjay, who is a fighter, and as his wife Manyata and family say, he will return a winner this time too. Amen." He is the worthy son of nation's favorite actor, parliamentarian, social and political activist, a true nationalist, late and great Sunil Dutt. Hope, wish and praise Sanju for your smooth and fast recovery. God bless. Love and profound regards to the family. Well, पूरी इंडस्ट्री और संजय दत्त के फैंस इस वक्त उनके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं and we too hope संजू बाबा जल्द से जल्द रिकवर करके करें जबरदस्त वापसी। सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने भाई को जस्टिस दिलवाने के लिए एक और कैंपेन की शुरुआत की।
श्वेता ने लोगों से अपील की है कि 15 अगस्त को 10 बजे सुशांत सिंह राजपूत के लिए लोग प्रे करें। श्वेता ने इस कैंपेन के लिए खास हैशटैग ग्लोबल प्रेयर्स फॉर SSR की शुरुआत की है। श्वेता ने अपने पोस्ट में लिखा, I request you all to please join us for global 24-hour spiritual and prayer observation for Sushant Singh Rajput so that the truth prevails and we find justice for our beloved Sushant. Hashtag global prayers for SSR. Hashtag CBI for SSR. Hashtag warriors for SSR. Hashtag justice for Sushant Singh Rajput. Hashtag God is with us. सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति लगातार सोशल मीडिया पर फैंस से रिक्वेस्ट कर रही हैं टू सपोर्ट हर एंड फाइट फॉर जस्टिस फॉर हर ब्रदर। वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत की 2 month डेथ एनिवर्सरी पर एक पोस्ट किया है। I know you are happy wherever you are. अंकिता लोखंडे wrote, It's already 2 months, Sushant. I know you are happy wherever you are. Everyone, please join tomorrow, 15th August at 10 a.m. and pray for our beloved Sushant. वैसे सुशांत सिंह राजपूत केस की बाकी डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सबमिशन दे दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट को फिलहाल के लिए रिजर्व रखा हुआ है। वैसे रिपोर्ट्स में ये जरूर कहा जा रहा है कि CBI और ED दोनों ही इस केस की जांच तेजी से कर रहे हैं। टाइम्स नाउ की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक CBI ने सुशांत सिंह राजपूत केस में कई लोगों से पूछताछ की है और ये पूछताछ सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि दूसरे स्टेट्स में भी की गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि CBI इस मामले में बिल्कुल सीक्रेसी के साथ काम कर रही है और वो किसी भी तरह के इन्फो को लीक नहीं होने देना चाहती। यही वजह है अब तक ये सामने नहीं आया है कि CBI ने किन किन लोगों से इस मामले में पूछताछ की है। वैसे एक बड़ी अपडेट ये भी है कि रिपोर्टेडली ED ने ये कंफर्म किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ निकाले गए थे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ED को रिया और सुशांत के बीच हुए किसी बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के कोई प्रूफ नहीं मिले हैं। वहीं एक नए रेवलेशन में सुशांत सिंह राजपूत के फॉर्मर ड्राइवर ने क्लेम किया है कि रिया सुशांत के सारे फाइनेंसेस को कंट्रोल कर रही थीं। यही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइवर ने ये भी कंफर्म किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंसेस के मेजर डिसीजंस रिया ही लेती थीं। सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइवर ने ये भी क्लेम किया है कि उनके जॉब छोड़ने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ उन्हें कॉल करके बताते थे कैसे रिया के आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के घर पर बहुत पार्टी होती है और पैसे खर्च किए जाते हैं। इस केस में रोज नए डेवलपमेंट हो रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है टिल द टाइम इस मामले में सारी एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। Coming up on the show, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान और विकी कौशल के बाद अब ईशान खट्टर भी प्ले करेंगे एक आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ब्रेवरी को सिल्वर स्क्रीन पर पोर्ट्रे करना हर एक एक्टर का सपना होता है और अब ये मौका मिल रहा है एक्टर ईशान खट्टर को, जो प्ले करेंगे रोल ऑफ ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता, जिन्होंने 1971 वॉर में पाकिस्तान के छक्के छिड़ा दिए थे। इस फिल्म की अनाउंसमेंट करते हुए ईशान खट्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, As we are about to celebrate the spirit of independence, the team is coming together for a visual celebration of love, humanity and India in #Pippa. वहीं अपने एक इंटरव्यू में इस रोल को लेकर खुशी जताते हुए ईशान खट्टर said, I am exhilarated to be a part of a film of such magnitude and importance, and getting a chance to play the role of the suave and spirited tank commander Brigadier Mehta is a true privilege. I am honored by the faith shown in me by Ronnie sir, Siddharth sir, and Raja sir, and I'm looking forward to the exciting experience of Pippa.
Reports के मुताबिक Raja Krishna Menon will don the director's hat for the film based on Brigadier Mehta's book The Burning Chaffies. वैसे आर्म्ड फोर्सेस के साथ बॉलीवुड का खास कनेक्शन रहा है। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसी फिल्म्स पर जिस पर बॉलीवुड ऑलरेडी काम कर रहा है और पास्ट की कुछ ऐसी फिल्म्स जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है। सबसे पहले बात विक्रम बत्रा बायोपिक की, जिस पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने काम किया है। इस फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और सिद्धार्थ मल्होत्रा को लगता है कि परमवीर चक्र विजेता विक्रम सिंह बत्रा की लाइफ पर बेस्ड फिल्म उनके करियर की बेस्ट फिल्म है। वैसे अक्षय कुमार को बॉलीवुड में पेट्रियाटिक हीरो के नाम से जाना जाता है। उन्होंने फिल्म्स लाइक बेबी, नाम शबाना, हॉलिडे, एयरलिफ्ट, रुस्तम, केसरी और गोल्ड में काम किया है। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म बेल बॉटम भी एक स्पाई की कहानी है और इस फिल्म में भी अक्षय कुमार का पेट्रियाटिक अंदाज नजर आएगा। इस फिल्म की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार स्कॉटलैंड रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा 5 और बड़ी पेट्रियाटिक फिल्म्स की बात करें तो उसमें विकी कौशल की फिल्म उरी, आलिया भट्ट की फिल्म राजी, आमिर खान स्टारर रंग दे बसंती, मल्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर और ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य हो सकती है। इस इंडिपेंडेंस डे आपकी वॉच लिस्ट में कौन सी बॉलीवुड की फिल्म्स हैं? डू शेयर योर व्यूज विद अस। I don't see that the Mumbai police can deny anything to the ED, because as far as the right of the ED is concerned, that is without any dispute. I mean, ED has a completely independent jurisdiction. Latest development in Sushant Singh Rajput's case, Mumbai police has refused to hand over Sushant Singh Rajput's phone to the Enforcement Directorate. Yes, this is the latest update that is coming in. The ED, which is investigating the money laundering angle in Sushant's case, needed access of his phone from the Mumbai police, but the Mumbai police has refused to hand over Sushant's phone to the ED. अब इस बात पर सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर विकास सिंह ने टाइम्स नाउ से बात करते हुए ये बताया है कि ED is an independent jurisdiction. They have every right to investigate in the case because the FIR has been filed. And that in no way Mumbai police can obstruct their functioning, and that it is a serious offence if they are doing so. If the ED has decided to step in because of the allegation in the FIR itself of money laundering, then there is no way by which the Mumbai police can, obstruct the ED from functioning in this matter. And if this is happening, it's a very serious offence, and this will itself land them in very big trouble. This is not privy to me. This is only on your information that I am reacting. But I don't see, how Mumbai police, on what basis or what justification can they deny the ED whatever the ED is demanding, unless if they had supposing taken the call that they are investigating the matter themselves and they require it for their own investigation. Now that also they can't say because there is no investigation in Mumbai. Mumbai has not registered any FIR. So I think the only way to resolve it will be to go to appropriate court and get an order from the court asking the getting a direction to the Mumbai police to render all assistance to the ED so that the ED probe continues uninterruptedly. सुशांत सिंह राजपूत के केस में अभी तक काफी सेलेब्स ने CBI इंक्वायरी के लिए अपील की है, and amidst all this, now late actor Jia Khan's mother has also spoken up on the ongoing case. Jia Khan's mother Rabia Khan, who is still herself fighting for her daughter's justice, has supported the CBI inquiry in Sushant's case. उन्होंने सुशांत और जिया के केस में सिमिलैरिटीज भी पॉइंट आउट करते हुए कहा है that the shocking similarities in both the cases are giving her sleepless nights. उन्होंने ये भी कहा है कि both of them were trapped by their narcissistic partners. The similarities are so shocking and so pathetic that in fact it gave me sleepless nights because look, both the partners were trapped by their narcissistic partners, and both were given promises of marriage, both were sponged by for the money, and then both were controlled